अस्सलाम वालेकुम। जैसा हमने आपसे कहा था कि हम वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से हम अपने बल्ब को या किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ब्लूटूथ से कंट्रोल करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने एक एलईडी को वहां पे कंट्रोल किया था अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से, लेकिन उसी चीज़ को आज प्रैक्टिकल वे में हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक बल्ब जो होगा जो एसी पे काम करता है, तो उसको हम किस तरह से ब्लूटूथ डिवाइस से कंट्रोल करेंगे जो कि हमारा फ़ोन का ब्लूटूथ रहेगा। तो इसके लिए हमें और एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वो है रिले। तो रिले को हमने यहाँ पे ऐड किया है। उस रिले की मदद से हम अब जाकर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि एसी पे काम करता है। जैसे हमारा ये बल्ब आप देख सकते हैं एसी पे काम करता है, तो इसी बल्ब को आज हम अपने ब्लूटूथ से कंट्रोल करेंगे। चलते हैं प्रोसीजर की ओर। रिले को मैंने 5 वोल्ट वीसीसी के साथ कनेक्ट किया, जो कि आर्डिनो बोर्ड का 5 वोल्ट है। ऑलरेडी वही 5 वोल्ट मेरा ब्लूटूथ में भी जाता है। रिले को मैंने ग्राउंड मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ है, जो कि मैंने यूएनओ बोर्ड से लिया है, वही ग्राउंड इसको भी दिया है। दोनों का सेम ग्राउंड है, यानी 5 वोल्ट और ग्राउंड दोनों का सेम है। और तीसरा पिन जो मेरा रिले का है इन का पिन, तो वो मैंने पॉइंट 11 के साथ, डिजिटल पिन 11 के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है। हालांकि मैंने कोड में भी मेंशन किया है 11th पिन मेरा कंट्रोल होना चाहिए जब मैं ए प्रेस करूं या बी प्रेस करूं, यानी कि ब्लूटूथ से मेरा ये पिन कंट्रोल होने वाला है। तो अब जाकर जब मैं ए प्रेस करूंगा, यानी कि ये जो इनपुट का पिन है जो कि रिले में जाता है, वो उसे एक्टिवेट करेगा। जैसे मैं ए प्रेस करूंगा, जब मैं बी प्रेस करूंगा वो उसे डीएक्टिवेट करेगा। तो आगे जाकर जो मैंने प्रोसीजर किया है, एसी का एक लाइन सीधा मेरे बल्ब में जा रहा है, दूसरा लाइन जाकर रिले के पहले कॉम में जाता है, फिर जाकर एनओ वाले पार्ट से निकलकर बल्ब में जाता है। ये मेरा वर्चुअल डायग्राम है, ये मेरा वायरिंग का डायग्राम है। तो अब जाकर हम ट्राई करेंगे क्या वाकई में जब मैं ए प्रेस करूं मेरा बल्ब यहां पे जलेगा, और जाकर जब मैं ब्लूटूथ से बी प्रेस करूं तो मेरा बल्ब बुझेगा। तो ये आर्डिनो ब्लू कंट्रोल है मेरा। यहाँ पे एप्लीकेशन फिर से दिखाता हूं, ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। तो इसी एप्लीकेशन को ओपन करके जैसे ही मैं अब इस डिवाइस को कनेक्ट करूंगा, तो पहले कनेक्शन खुद हो रहा है, कनेक्टिंग टू HC05। अब मुझे सिग्नल भी आ गया वहां पे कनेक्ट टू HC05। अब जाकर जैसे मैंने पहले ही कहा है, मुझे जाकर मैसेज इसको सेंड करना है। टर्मिनल में जाकर मैं जब ए सेंड करूंगा तो बल्ब जलेगा, यानी हाई पे चला जाएगा ये पिन और बल्ब जलेगा। जैसे ही मैं बी प्रेस करूंगा तो ये बुझ जाएगा। तो जहां पे ए में प्रेस करता हूं, आप देखिए लाइव में कर रहा हूं, ए प्रेस डन, तो बल्ब स्टार्ट हो गया। अब मैं बी जैसे ही प्रेस करता हूं, आप देखिए बी मैंने प्रेस किया, डन, तो रिले लो पे चला गया, तो बल्ब ऑफ हो गया। तो इस तरह से अब मेरा एसी वाला बल्ब ब्लूटूथ की मदद से काम कर रहा है। फिर से ट्राई करते हैं, ए डन, ए का सिग्नल जैसे ही गया बल्ब जल रहा है। जैसे मैं बी को सेंड कर रहा हूं तो बल्ब बुझ रहा है। इस तरह से अब मेरा ये वाला एसी वाला बल्ब मेरा बिल्कुल ब्लूटूथ से कंट्रोल हो रहा है। अब जो इसकी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अगर आपके घर में कोई और अप्लायंसेस है, यानी कि जो भी 10 एम्पियर की मैंने यहाँ पे रिले का यूज़ किया है, 10 एम्पियर तक का लोड में इस रिले से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कोई भी चीज़, फ्रिज हो, कोई टीवी हो और कोई चीज़ हो, उसको मैं डायरेक्टली अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकता हूँ, सिंपली ये प्रोसीजर करके। और इस मेगा वाले बोर्ड को, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस मेगा वाले बोर्ड को हम नैनो बोर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट सी वायरिंग थी जिसका आपको ख्याल रखना है, लेकिन मैं फिर से रिपीटली कहना चाहता हूं, व्हेन यू आर कनेक्टिंग द सर्किट विथ AC, बी वेरी मच कॉशियस बिकॉज इट इज़ वेरी मच डेंजरस। तो जैसे यहाँ पे हमने किया है, क्योंकि आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट बिफोर मनी या टाइम्स, और मैंने इसको पूरा समझ के यहाँ पे रखा है, मुझे पता है कैसे कनेक्ट करना था। जब आप पहली बार करोगे, बी वेरी मच कॉशियस, तो क्योंकि खतरा है इसमें बहुत ज़्यादा। बाकी आपने समझा होगा जिसकी हम बात कर रहे थे, किस तरह से ब्लूटूथ से हम घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपने देखा होगा। फिर से एक बार हम इस पर ट्राई करेंगे। बी का सिग्नल मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, डन, ऑफ, ए का सिग्नल दबा रहा हूँ, ऑन। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो आप हमारे साथ बने रहे, तो आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसमें हम सेंसर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थोड़ा जितना आगे आगे हम जाएंगे उतना रिगर भी बढ़ेगा वीडियोस का, और इतने ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पेज को और इस चैनल को हमारे सपोर्ट करिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।